नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 6 फरवरी 2026 की प्रमुख खबरों पर। गार्सिया बेस पर ट्रंप सख्त, बोले सुरक्षा हमारा अधिकार है, जरूरत पड़ी तो करेंगे सैन्य कार्रवाई। चुनाव से पहले बांग्लादेश अमेरिका डील पर सवाल, गोपनीय रखी गई पूरी शर्तें। अमेरिकी राष्ट्रपति का पोलैंड की संसद के स्पीकर ने किया अपमान, राजदूत ने जताई नाराजगी। अमेरिका में पुलिस हेलीकॉप्टर क्रैश, हवाई निगरानी के दौरान पायलट और ट्रूपर की मौत। अंतरिम शासन में भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर असर, चुनाव बाद पटरी पर लौटने की उम्मीद। भारत 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में, 80% फाइटर जेट देश में होंगे तैयार। मणिपुर में बंद से जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात। अब तेलंगाना में भी वोटर लिस्ट सुधार की तैयारी, चुनाव आयोग बोला अप्रैल मई में हो सकता है एसआईआर। यूरोपीय संघ के बाद अब खाड़ी देशों के साथ एफटीए करेगा भारत, पीयूष गोयल ने किया बड़ा ऐलान। बिहार चुनाव के चुनौती वाली जन सुराज की अपील खारिज, सीजेआई ने प्रशांत किशोर की पार्टी को लगाई फटकार। फिल्म घूसखोर पंडित पर बड़ा बवाल, आईटी कमेटी अध्यक्ष ने टाली प्रतिक्रिया। सीमांत नागालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण पर त्रिपक्षीय समझौता, अमित शाह बोले केंद्र देगा हर संभव सहयोग। सेना ने बदले 246 सड़कों इमारतों के नाम, दिल्ली छावनी समेत कई जगहों से हटी गुलामी की निशानियां। दिल्ली में मोबाइल चोरी गिरोह का भंडाफोड़, चोरी के फोन नेपाल बांग्लादेश भेजे जाते थे, नाबालिग समेत 2 गिरफ्तार। दिल्ली एयरपोर्ट पर परिवारों के लिए नई पहल, फैमिली एट डेल शुरू, यात्रियों को मिलेंगी कई सुविधाएं। बीजापुर में 46 लाख के इनामी 12 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, 8 महिलाएं भी शामिल। एमपी में साइबर ठगी रोकने के लिए नई पहल, क्यूआर कोड स्कैन कर मिलेगी बचाव की पूरी जानकारी। होली पर यात्रियों को राहत, भोपाल रानी कमलापति से रीवा के लिए 5 स्पेशल ट्रेनें मार्च तक होंगी संचालित। इंदौर के एलिवेटेड कॉरिडोर पर फिलहाल रोक नहीं, अब सुनवाई 25 फरवरी को। भागीरथपुरा में दूषित पानी से 33वीं मौत, कई दिन से बीमार बुजुर्ग ने तोड़ा दम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा में छात्रों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा जीवन का अंत नहीं है। छात्रों को तनाव से दूर रहने और अभिभावकों से बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में देश भर के विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा जीवन का अंत नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने बच्चों को तनाव से दूर रहने, समय प्रबंधन अपनाने, आत्मविश्वास बनाए रखने और तुलना से बचने की सलाह दी। छात्रों के सवालों के उन्होंने सरल और प्रेरक जवाब दिए। साथ ही अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की कि बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर संजय गोयल ने कहा कि कार्यक्रम प्रेरणादायक रहा और परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आज परीक्षा पे चर्चा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्कूली बच्चों से परीक्षाओं से पहले बात करते हैं, तो वो प्रोग्राम का आयोजन पूरे प्रदेश में हमने स्कूलों के माध्यम से किया था। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो चर्चा है, स्कूल से बच्चों के प्रश्नों पे जवाब देना और उनको उसके डर को, परीक्षा को डर को कम करके उनको सक्सेस की तरफ लेके जाना और उनको विकसित भारत के लक्ष्य को याद करते हुए उनको प्रेरित करना, मेरे ख्याल इन सभी बातों का सार ना सिर्फ बच्चों को सीखना है। मैंने निर्देश दिए हैं कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी परीक्षाओं पे चर्चा है उसके वीडियोस भी हम सर्कुलेट करें और उनकी जो एग्ज़ाम वॉरियर की बुक है वो भी हम कोशिश करेंगे कि सभी टीचरों को भी और सभी बच्चों को भी और स्कूलों में हम उपलब्ध कराएं, क्योंकि उसमें एक एक वाक्य आपने देखा होगा, आप सभी भी मीडिया कर्मी भी इसमें शामिल थे, कि उनका एक एक वाक्य अति महत्वपूर्ण है और जो हमारे बच्चों को अनावश्यक स्ट्रेस फेस करना पड़ता है और उस स्ट्रेस के कारण उनका परफॉर्मेंस सिर्फ कम ही होता है, बढ़ता नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को हर स्टूडेंट तक पहुंचाएं और हर टीचर तक पहुंचाएं और कुछ हद तक कई पेरेंट्स भी अगर हैं तो उनको भी हम समझाने का प्रयास करें, ताकि
हमारा हर बच्चा उसके पोटेंशियल के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए, ना सिर्फ मार्क्स उसका आंकलन हो परंतु उसका सर्वांगीण विकास हो। उसको लेके हम भी स्टेट में माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों को हर व्यक्ति तक, हर बच्चे तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। हाँ, ये हमारे लिए सौभाग्य है कि गत वर्ष भी हमारा एक बच्चा था और इस वर्ष भी हमारे जबलपुर का एक बच्चा वहाँ सिलेक्ट हुआ काफ़ी लंबे सिलेक्शन प्रोसेस के बाद, और उसे माननीय प्रधानमंत्री जी से इंटरेक्ट करने का अवसर मिला। हमें इस बात की खुशी है कि उसने मध्य प्रदेश के बच्चों को रिप्रेजेंट किया वहाँ पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के 3 दिवसीय ग्रेन एक्स इंडिया कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने आधुनिक मशीनरी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। व्यापारियों ने मंडी टैक्स में छूट की मांग रखी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय ग्रेन एक्स इंडिया कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने दाल मिल उद्योग से जुड़ी अत्याधुनिक मशीनरी और तकनीकों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में देश भर से व्यापारी और उद्योग प्रतिनिधि पहुंचे हैं। इस दौरान व्यापारियों ने मंडी टैक्स में छूट और अनाज मंडी को शहर से बाहर करने की मांग रखी। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश अब देश का फूड बास्केट बन चुका है। सरकार दाल और दूध उत्पादन बढ़ाने, किसानों को बोनस देने और उद्योगों को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश और देश भर से आए सभी व्यापारी भाइयों, आपका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस आयोजन के लिए धन्यवाद भी अदा करता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। सुरेश जी, आपको और आपके एसोसिएशन को जोरदार अभिनंदन करें। मां अहिल्या की नगरी में सुशासन, जन कल्याण और लोक सेवा की भावनाओं को लेकर के एक ऐसी देवी जिसने अपने जीते जी लोक माता का दर्जा पाया और सुशासन के साथ स्वाभिमान जन जीवन जीने के लिए कई लोक कल्याणकारी नीतियों के साथ उस मुगल काल में जहां एक तरफ हमारे देवस्थानों पर आक्रमण हो रहा था, देवस्थान तोड़े जा रहे थे, उसके उलट लोक माता अहिल्याबाई ने अपने संकल्प शक्ति से सारे देवालय निर्माण करने का, उनके जीर्णोद्धार करने का कदम बढ़ाया। ये वो पवित्र नगरी है। मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सबके माध्यम से। चाहे बनारस हो, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ का मंदिर हो, उज्जैन, हर स्थान पर हमारे लिए परमात्मा की दया से हजारों लाखों साल से भारत की पहचान तो सोने की चिड़िया के नाते थी, लेकिन हमारी उस चिड़िया के माध्यम से जो स्वर्ण की चमक की लालच लोगों को लगी, उसने हमारी संस्कृति की धारा पर आक्रमण करने का प्रयास किया। अब कितने अच्छे लोग हैं हमारे यहाँ और कितने अच्छे मुहावरे बनते हैं। हमारे यहाँ वर्षों हजारों साल तक लोगों की दाल नहीं गली। ये मध्य प्रदेश की और देश की अपनी पहचान थी, लेकिन दुश्मन ने चालाकी से हमारे देवस्थान सहित हमारे सभी प्रतिमान और मान बिंदुओं पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तो आज परिणाम हमको सबको मालूम है। आज लेकिन ये और कोई देश होंगे, कई सारे देश, जिनके आधार पर उनकी अपनी अपनी संस्कृति, वो पारस जिसकी अपनी पहचान थी, जिसके लिए जाने क्या क्या बोलते थे, ऐसे कई देश, उनकी लंबी कहानी है। अभी मैं इतने पे आता हूं कि हमारे यहाँ तो जब हम काम करने के लिए भी दाल को इतना रचा बसा लिया शरीर के अंदर कि कोई थोड़ा 19-20 आदमी कोई काम करने की बात करे तो उससे मुहावरा बोलते, ये मूंग और मसूर की दाल, जरा देख तो सही तेरा क्या क्षमता है तेरी। अपने जीवन के अंदर दाल की क्षमता प्रोटीन के आधार पर मुझे इस बात की प्रसन्नता कि दुनिया में भोपाल की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा BCLL को लेकर विवाद सामने आया है। एक ऑपरेटर ने बस चार्ज को लेकर कोर्ट का रुख किया है। वहीं यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए शहर को 195 इलेक्ट्रिक बसें मिलने की तैयारी है। भोपाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा देने वाली BCLL को लेकर नगर निगम के MIC सदस्य मनोज राठौर ने जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि BCLL के 4 ऑपरेटर थे, जिनमें से एक ऑपरेटर ने भोपाल में खड़ी अपनी बसों के चार्ज की मांग की है। इस मामले को लेकर ऑपरेटर ने कोर्ट में याचिका दायर की है और न्यायालय के फैसले के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। मनोज राठौर ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रियों की संख्या में कमी आई है। इसे बढ़ाने के लिए जल्द ही भोपाल को 195 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। पहले चरण में 100 और बाद में 95 बसें आएंगी, जिससे यात्री सुविधाएं बेहतर होंगी। हमारी भोपाल शहर में BCLL की पूर्व में 368 बसें चलती थी। आज की तारीख में हमारी बसें 90 से 100 बसें शहर के सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिसमें से 62 बसों का समय सीमा अवधि ख़त्म हो गई है और 150 बसों का हमारा जो कोर्ट में केस चला वो कम हो गई हैं। कुल मिला के हमारे पास 157 बसें हैं, जिसमें से हमारी 90 से 100 बसें शहर की सड़कों पर दौड़ रही हैं। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बस हमारी जल्द आने वाली, जिसका हमारा डिपो बनकर तैयार होने जा रहा है। वो मार्च लास्ट में या अप्रैल फर्स्ट वीक में हमारे भोपाल शहर के अंदर 100 बसें तत्काल हमारे शहर में दौड़ेंगी और हम जनता को सौगात दे पाएंगे। सर, कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू होने वाला है BCLL का, ऐसा बताया जा रहा है कि कई सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू होंगे। ऐसी मेरे पास कोई जानकारी नहीं और ना हमने किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है वो, क्योंकि हमारे जो ऑपरेटर हैं उनके पास कॉन्ट्रैक्ट पहले से उनकी समय सीमा अभी उनके पास बची हुई है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने का कोई विषय नहीं उठता। सर, इलेक्ट्रिक बसें जो आने वाली हैं सर, इनकी कब तक आने की संभावना है? पहले भी इसकी जानकारी नहीं थी कि आने वाली, लेकिन अभी तक समय सीमा निश्चित देखिए, टेंडर इसका केंद्र शासन से हो चुका है। इसमें ग्रीन सेल कंपनी जो है वो उसने उसका टेंडर लिया है। पूरे मध्य प्रदेश में 492 बसों का टेंडर हुआ है। भोपाल को 100 बसों की सौगात मिलने जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि अप्रैल माह के अंदर ये बसें भोपाल की सड़कों पर दौड़ेगी और BCLL नगर निगम भोपाल की जनता को सौगात देगा। सर, संचालित कौन करने वाला है पूरे इलेक्ट्रिक बसों को? संचालित ऑपरेटर नियुक्त है, नगर निगम BCLL इसमें देखरेख करेगा, लेकिन पूरा संचालन जो ऑपरेटर हो वो देखेगा। संचालन नगर निगम BCLL करेगा उसका। सर, इसके चार्जिंग स्टेशन भी बनाए गए होंगे? चार्जिंग स्टेशन मैंने बताया ना, बैरागढ़ में तैयार हो गया है। 70 चार्जिंग स्टेशन का हमारा बस डिपो तैयार बन के हो गया है बैरागढ़ में। लगभग मार्च के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पर बसें चार्ज हुआ करेंगी और आने वाले समय में कहीं कहीं और जगह भी इसको बनाने जा रहे हैं, ताकि किसी रास्ते में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उस पर भी हमारा विचार चल रहा है। इंदौर के चंदन नगर में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। CCTV वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों का इलाके में जुलूस निकाला। चंदन नगर थाना क्षेत्र में पत्थरबाजी और उत्पात मचाने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिनों शराब के नशे में आरोपियों ने इलाके में लोगों पर पत्थर फेंके और पुलिस बैरिकेड्स में तोड़फोड़ की थी, जिसका CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो के आधार पर पुलिस ने कृष्णा उर्फ कान्हा और उसके साथी रुपेश सोनगिरा को पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद पुलिस दोनों को घटनास्थल पर लेकर पहुंची और इलाके में उनका जुलूस भी निकाला। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल दिनांक को थाना चंदन नगर क्षेत्र पीली मल्टी डायमंड कॉलोनी के पास में जन सूचना प्राप्त हुई तथा कुछ वीडियो फुटेज जारी हुए थे, जिसमें 2 बदमाशों के द्वारा पत्थर फेंक रहे थे बैरिकेड और दीवारों पे आसपास के घरों पे, जिसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। जिसमें अनावेदक कृष्णा उर्फ कान्हा निवासी बजरंग नगर सिरपुर तथा उसका साथी रुपेश सोनगरा निवासी डायमंड पैलेस थाना चंदन नगर को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ करते जिसके द्वारा बताया कि शराब के नशे में उसके द्वारा उक्त करते तथा उपद्रव करना बताया, जिसे मौके पर ले गए हैं घटना तस्दीक के लिए। शराब के नशे में उसने जो बीच में बैरिकेड रखा था उसको संभवतः चोट लगी थी, इस वजह से किया उसने। दोनों अनावधकों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, उस संबंध में जांच की जा रही है। उसमें लाडली बहन योजना को लेकर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का बयान चर्चा में है। सीहोर में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी आयोजन में शामिल न होने पर लाभार्थी का नाम योजना से हट सकता है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का लाडली बहन योजना को लेकर दिया गया बयान अब चर्चा में है। सीहोर जिले की इछावर विधानसभा के धामांदा गांव में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने योजना के फायदे बताते हुए कहा कि अगर कोई लाडली बहन सरकारी आयोजन में शामिल नहीं होती है तो उसका नाम योजना से हटाया जा सकता है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सवाल उठाने और बयानबाजी तेज होने की संभावना है।
कोई दो छोरा के मिल गो कैसे हमारी बहू के भी दे दो। ये देश आपका है, यहाँ का देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिनसे लोकप्रियता तो उनकी है पर लोग उनसे स्नेह और प्यार भी श्रद्धा भी रखते हैं। जो दिल्ली से गेहूं पहुंचा रहे हैं आपके लिए, दिल्ली से किसानों के लिए पैसा पहुंचा रहे हैं, किसान सम्मान निधि पहले कांग्रेस की सरकार देती थी क्या? आपकी पेंशन दे रहे हैं। लाडली बहन अपने यहाँ 894 बहनों को 1500 रुपये महीना दे रहे हैं। आई कितनी बहनें? अब एक दिन बोलेंगे सब मैडम को सबको बुलाओ, बहना को नहीं आई तो नाम कट जाएगा उनका, दे देंगे यहाँ से रिपोर्ट। अरे भाई जो देता उसका बोलो। कभी बहनों को कांग्रेस के राज में पैसा मिलता था क्या? पहले रोड बनवाया था अपन से, जब इसके बाद ये रोड बना। भोपाल में कटर हमलों से दहशत फैलाने वाला आरोपी देवेंद्र अहिरवार गिरफ्तार। आरोपी ने 4 लड़कियों पर हमला किया था। पुलिस आरोपी से अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ कर रही है। भोपाल में लगातार हो रहे कटर हमलों से दहशत फैलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान देवेंद्र अहिरवार के रूप में हुई है, जिसने पिपलानी, सोनागिरी, कल्पना नगर और अयोध्या नगर क्षेत्र में 4 लड़कियों पर कटर से हमला किया था। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अवधेश गोस्वामी ने बताया कि आरोपी को अयोध्या नगर स्थित कोच फैक्ट्री इलाके से पकड़ा गया। घटनाओं के बाद पुलिस ने 2 थानों और क्राइम ब्रांच की 40 टीमें गठित की। 6 दिनों में करीब 900 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और 600 से अधिक पुराने बदमाशों से पूछताछ की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी नशे का आदी है और पहले भी वर्ष 2014 में सागर में इसी तरह महिलाओं पर हमले कर चुका है। पुलिस आरोपी से अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ कर रही है। कोई संपर्क नहीं था जिस पे उसने हमला किया, और जो पीड़िताएं थी उनका भी आपस में कोई संबंध नहीं था। वो रैंडम जो है, वो अचानक जो है किसी महिला या लड़की को देख के और उस पे वारदात। इसके मोबाइल में कुछ मिला है कि साइको है ये कुछ? नहीं, मोबाइल में जो है उसके कुछ ऐसे कंटेंट मिले हैं जो मैंने आपको बताया, जिससे उसकी मानसिकता, विकृत मानसिकता पता चलती है। सर सागर में भी इसने घटनाएं करी है, भोपाल में भी कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल सीरियस हुई या खतरनाक हुई, इस तरह का कोई बात? वो हमने एसपी साहब सागर से हमने अभी कम्युनिकेट किया था। उन्होंने जो है वो इस तरीके की माने धारदार हथियार से हमला करने की घटनाएं बताई हैं। अभी इससे और पूछताछ होगी कि क्या इसने 2014 के बाद से फिर ये इसने अभी 2026 में वारदात की हैं। इस बीच में ये किस किस शहर में रहा, वहाँ हम सभी जगह पता करेंगे कि इस तरीके की और कोई वारदातें अगर इसने की होंगी, जिनकी संभावना बहुत अधिक है कि इतने समय तक एक व्यक्ति बिल्कुल खाली बैठा हो फिर अचानक 26 में वारदात करे, तो वो अब आगे इस पे इन्वेस्टिगेशन ये लोग करेंगे। 4 जो अयोध्या नगर की 1 है, 3 पिपलानी। सभी लड़कियां का मतलब बालिग लड़कियां। विकृत मानसिक। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।